आलमी माहौलियाती समिट में जो हज़रत जो बाइडन अपने मुल्क यानी अंकल सैम के देश में इस वक्त करवा रहे हैं, उसमें 40 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान को दावतनामे पहुंचा दिए गए हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म तक को बुलाया गया है, लेकिन अगर नहीं लिफ्ट कराई गई तो हमारे हैंडसम वज़ीर आज़म को, जो कि इस वक्त कोरोना के बायस अलील है, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला बमा उनकी अहलिया मोहतरमा अता फरमाए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विकास यात्रा में शामिल करने के लिए मोदी सरकार एक के बाद एक कड़े निर्णय ले रही है। चाहे कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो और चाहे कश्मीर में एक के बाद एक आतंकवादियों का खात्मा करना हो, मोदी सरकार जरा भी पीछे नहीं हट रही है। अब मोदी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसको सुनने के बाद हर भारतीय खुश होगा और हर भारत विरोधी रोएगा। जी हाँ, कश्मीर में आज़ादी के बाद से ही 2 झंडों का प्रावधान था। वहाँ भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ कश्मीर का राजकीय ध्वज भी फहराया जाता था। लेकिन अब मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि कश्मीर के सभी सरकारी संस्थानों में केवल और केवल भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ही फहराया जाएगा और इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर राकेश सिन्हा ने यह आदेश दिया है कि अब कश्मीर के सभी सरकारी संस्थानों और निजी संस्थानों में जहां पर भी ध्वजारोहण होता है वहां पर केवल और केवल भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ही फहराया जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद जहां एक और भारत के सभी लोग खुश हैं, तो वहीं पाकिस्तान से लेकर वो सभी कट्टरपंथी नेता जो रहते तो भारत में पर बजाते पाकिस्तान की हैं, सबकी छाती पर सांप लौट रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत के द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों से पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया कैसे थर्रा रही है, घबरा रही है। अब जहां तक जो आपने क्लाइमेट समिट की बात की, देखें उसके अंदर सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश से मेहमानों को नहीं बुलाया गया, वहां पे छोटे छोटे मुल्क, भूटान जैसे जो मुल्क हैं, उनको भी नुमाइंदगी का हक दिया गया है। और हमारे वजीर आजम साहब जो एनवायरमेंटलिस्ट अपने आप को कहलाते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पे उनको मदऊ नहीं किया गया, जो कि एक अफसोसनाक मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। तब्दीली सरकार को या बाल्फाज दीगर उस एक इस्लामी मुमलिकत को जिसमें मैं और आप रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं ख़ुद को सुबह शाम की बुनियाद पर, एक और एजाज़ बादल नखास्ता ही सही मगर हासिल हुआ है। आलमी माहौलियाती समिट में जो हज़रत जो बाइडन अपने मुल्क यानी अंकल सैम के देश में इस वक्त करवा रहे हैं, उसमें 40 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान को दावतनामे पहुँचा दिए गए हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म तक को बुलाया गया है, लेकिन अगर नहीं लिफ्ट कराई गई तो हमारे हैंडसम वज़ीर आज़म को, जो कि इस वक्त कोरोना के बायस अलील है, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला बमा उनकी अहलिया मोहतरमा अता फरमाए। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनका एक बयान मेरे सामने मोबाइल पे खुला हुआ है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया था कि आई कंसिडर माई सेल्फ एज द बिगेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उस एक लतीफ़े या दावे के बावजूद भी क्या वजह बनी कि जो बाइडन ने इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब के नामजद किसी फ़र्द को या मुझे और आपको, मेरे देश को बुलाना तक गवारा न किया? क्या वजह है कि वो जो बिलियन ट्री का लतीफ़ा छोड़ा गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद सवालिया निशान या एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत पहले ही लगा दिया था। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुतअद्दिद ऑब्जर्वेशन हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं। उस एक लतीफ़े के बाद कम से कम एक सीट घेरना तो हमारा हक बनता था। दूसरी जानिब IMF का शिकंजा कुछ मजीद सख्त हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तारी देने का मामला कुछ मज़ीद संगीन हो गया है। इस हवाले से मुतअद्दिद अहम शख्सियात मंजर आम पर आए हैं, उनके बयानात, जिसमें उन्होंने डिसप्लेजर का इजहार किया है इस एक इंदिए तक पर कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आपने इंडिपेंडेंस या सॉवरेनिटी या वॉट एवर दे दी तो वो वॉइस रॉय ऑफ पाकिस्तान का किरदार अदा करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान का तसर्रुफ उस पर ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा किसी मुहज़्ज़ब, जमहूरी, आज़ाद मुल्क या मुआशरे में नहीं होता। ताम सवाल आखिर में यही है कि ऐसा तो किसी आज़ाद मुहज़्ज़ब मुल्क में नहीं होता, तो फिर हम क्यों
अपने आप को खामखा इस कैटेगरी में खड़े कर रहे हैं। सर ये इस सदी के सबसे बड़े एनवायरमेंटलिस्ट यानी माहौलियात के माहिर को, हमारे मुल्क के वजीर आजम को, हमें आपको जो बाइडेन ने लिफ्ट तक ना कराई, और बांग्लादेश की एक नाम नेहाद वजीर आजम भी जो है वो इनवाइट की गई हैं। सर इस मामले पर आपकी माहिराना राय। अब जहां तक जो आपने क्लाइमेट समिट की बात की, देखें उसके अंदर सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश से मेहमानों को नहीं बुलाया गया, वहां पे छोटे छोटे मुल्क, भूटान जैसे जो मुल्क हैं उनको भी नुमाइंदगी का हक दिया गया है। और हमारे वजीर आजम साहब जो एनवायरमेंटलिस्ट अपने आप को कहलाते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पे उनको मदऊ नहीं किया गया, जो कि एक अफसोसनाक मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। पर आरफीन साहब जो गुजारिश है ना मेरी आपसे वो ये है कि देखें दुनिया के अंदर उन लोगों की इज्जत की जाती है, उन लीडरान की इज्जत की जाती है जो अपने रवैये के साथ ना सिर्फ मुल्क के अंदर इज्जत कमाते हैं पर इसके साथ साथ दुनिया के अंदर अपनी परफॉर्मेंस और अपने स्टैचर के थ्रू अपनी क्वालिटीज को मनवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी आप पास्ट में देखें तो दुनिया के अंदर इस किस्म के बड़े लीडरान आए हैं, बड़े बड़े मुल्कों के अंदर ऐसे ताकतवर हुक्मरान आए हैं जिनको दुनिया ने अपने पास कभी मदऊ करने की तकलीफ नहीं की। आप जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो अभी पिछले 4 साल जो हुक्मरानी अमेरिका के अंदर खुद रही है, जब वो दुनिया के अंदर ट्रेवल करते थे तो उनके अपने जाती कॉन्डक्ट की वजह से आपने नहीं देखा कि दुनिया के अंदर किस वार्मथ के साथ या लैक ऑफ वार्मथ के साथ उनको रिसीव किया जा सकता था। तो गुजारिश ये, जो लोग नफरतें बेचते हैं, लोगों को समेटने की कुव्वत नहीं रखते, इदारों को अपने मुखालफीन की आवाजें बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी FIA के DG को बुला के तंग करते हैं, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं दुनिया के अंदर इंटरनेशनल प्रेस के अंदर कवर होती हैं। और जब आपकी रेज्यूमे या गेस्ट लिस्ट बनाई जाती है तो मुल्क देखते हैं कि आप जिस लीडर को अपने पास बुलाने जा रहे हैं उसका अपने मुल्क के अंदर क्या मकाम है, उसका दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो मुझे थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा करते हुए, ये सारी जो चीजें होती हैं इनको। राइट सर, आप पहली मर्तबा मेरे शो में शिरकत कर रहे हैं। आपने शो में शिरकत करवाने पर मेरा शुक्रिया अदा किया। सर मेरी तो कोशिश होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो भी हुकूमत हो, मैं उसके लोगों को शिरकत करवा करके अपना दलिया चलाता रहूं, लेकिन ये पहले प्रोग्राम के बाद ही कुछ सरकार मेरी रूट से जाती है। बहरहाल देखते हैं आपका सब्र कितना है। आपने बात की कि हमने शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना किया हो। सर ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि हमारे, आपके, हम सब के मुंतखब वजीर आजम बैन अल-अक़वामी सतह पर कौम को बारहा हमें ये बता चुके हैं कि हमने इंतहाई बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, हमने बिलियन ट्री लगाए हैं, हमने ये किया और हमने वो किया, और आप कह रहे हैं कि शायद हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यहाँ आपकी और सुप्रीम कोर्ट की मेरा ख्याल है टोन एक जैसी हो जाती है। PM यहाँ एक पेज पे आप जैसे मेंबरान नेशनल असेंबली के साथ नहीं है, आपको इस बात का इदराक तो है ना? देखिए जी, मैंने ये नहीं कहा है कि शायद हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, बल्कि मैंने कहा है शायद हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, इस वजह से नहीं बुलाया। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि हमारे शो में पर नहीं आता, मैं आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा। भाई सुनिए, आप सवाल करके जवाब ही नहीं लेते तो मैं क्या करूं? देखिए मैं आऊंगा आपके शो में, लेकिन सवाल यह है कि आपने भी एक तजिया निगार और एंकर बन के सवाल पूछ लेना। ये अगर इस तरह अब जिस अंदाज से आप पूछ रहे होते हैं तो फिर PMLN और पीपल्स पार्टी को बुलाने की क्या जरूरत है? तो मेरे ख्याल में आप उसके स्पोक पर्सन की जगह बैठ जाएं और किसी न्यूट्रल साफी को बिठा दें। तो अच्छा, न्यूट्रल साफी की डेफिनेशन जरा बताएंगे सर? तो हो जाती मैं थोड़ा सा मौजू से मेरा ख्याल है हट जाते हैं हम लोग, इसे आखिरी प्रोग्राम ही तसव्वुर करते हैं। न्यूट्रल सहाफी क्या होता है? वो जो अपने प्रोग्राम का आगाज तब्दीली का नारा लगा करके करे, नवाज शरीफ को गालियां बक करके करे, आसिफ अली जरदारी को लान तान करके करे, हजरत इमरान अहमद खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह करके करे। वो जो आपने एक फुलझड़ी को किसी चैनल पे बिठा रखा है प्राइम टाइम स्लॉट पर, वो जो आपने एक बाकायदा कुछ चैनल्स को गोद ले रखा है जिनकी सुबह और शाम इमरान खान की मिदत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुगल्लिजात बक करके होती है, उसे आप सहाफत कहते हैं? हजरत अगर आप इसे सहाफत कहते हैं तो फिर मेरा ख्याल है आपका इंतखाब यकीनन गलत है। आप जब तक कफे अफसोस मलिए, मैं आप तक दोबारा आता हूं। गुलजफर खान साहब, सर ये नुक्ते आप जरा काइंडली नोट फरमा लीजिए, इनका फर्दन जवाब भी आपसे लूंगा। पहले जाऊंगा आजिज धामरा साहब के पास। आजिज धामरा साहब, आप मेरे साथ हैं? जी मैं आपके साथ।
सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि आपकी पार्टी के मौजूदा चेयरमैन साहब आसिफ अली जरदारी साहब, आपके कायदे तहरीक, पाकिस्तान में एक मर्तबा अगर आपको याद हो, तो मैं याद हो कि न याद हो, मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट भी रह चुके हैं। सर, पाकिस्तान को एनवायरनमेंट के हवाले से वो जो एक सुबकी का या खिफत का सामना करना पड़ा है, हम उस पर चंद आंसू तलाश कर रहे हैं। अगर आपके पास हो तो जरा उधार दीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी मीडिया की भारत के खिलाफ की गई प्रोपेगेंडा वीडियोस लाते रहते हैं और आपको भारत के बारे में भी नई नई जानकारियां देते रहते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EFCZ को। पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।